राजधानी भोपाल से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक निजी बोर्डिंग स्कूल के छात्रावास में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया, जहां पीड़ित छात्रा की मां ने मिसरोद थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता के परिजनों ने हॉस्टल और स्कूल स्टाफ पर बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी भोपाल स्थित मिसरोद थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल के छात्रावास में 8 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित छात्रा की मां ने मिसरोद थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जहां पीड़िता की मां ने बताया कि मेरी ज्ञानगंगा बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है। बच्ची को दाल चावल में कुछ नशीला पदार्थ खिलाया गया, जिससे वो बेसुध हो गई। जब बच्ची को होश आया तो एक व्यक्ति उसके साथ गलत काम कर रहा था, जबकि एक अन्य व्यक्ति पास में ही खड़ा था। घटना हुई है, क्या पूरा घटनाक्रम था? घटना ये हुई है कि बच्ची मेरी ज्ञान गंगा स्कूल में थी, ये मिसरोद रोड पे। वहाँ पे मैंने उनको बोर्डिंग स्कूल में ड्रॉप किया था और बच्ची को जब मैंने ड्रॉप किया उसके बाद बच्ची मुझसे बात करना चाह रही थी। बच्ची के साथ में वहाँ का जो ओनर है उसने दुष्कर्म किया है बच्ची के साथ में, क्योंकि इन लोगों ने उसको बच्ची को दाल चावल भी खिलाया उसके अंदर, जबकि बच्ची खाना खा चुकी थी मेस में। बच्ची से मैंने बात करा, बच्ची ने बताया बच्ची खाना खा चुकी थी मेस में खाना खाने के बाद भी वहाँ की जो वार्डन है उनने बच्ची को ज़बरदस्ती बाउल के अंदर दाल चावल खिलाए। बच्ची के मना करने के बाद भी अलग रूम में ले जाके, हॉस्टल के अलग रूम में, जो रूम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है रहने के लिए, उस रूम में ले जाके खिलाया। उसके बाद बच्ची को कुछ होश नहीं है। बच्ची का कहना है कि बच्ची की रात में नींद खुली और बच्ची ने देखा कि बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो रहा था और बच्ची के पेट में और सब जगहों पे पेन हो रहा था। और जब साइड से कोई एक और लोग खड़े थे, उनने कहा कि मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, 2-3 बार बोला। तो उनने जो है बच्ची के आंखों पे हाथ रखा। उसके बाद बच्ची फिर से मेरी बेहोश हो गई। मेरी बच्ची ने मुझे ऐसा जैसा बताया कि बच्ची फिर मेरी बेहोश हो गई। उसके बाद में फिर बच्ची को जब होश आया तो बच्ची सुबह अपने पलंग पे सो रही थी। तो बच्ची ने फिर वहाँ की वार्डन से बोला कि मेरे पेट में पेन हो रही है और मुझे प्राइवेट पार्ट पे पेन हो रही है। तो उन लोगों ने बच्ची को नहलाया धुलाया, बच्ची की ब्लड हो रही थी, कपड़े ब्लड में हो रहे थे, वो भी उन लोगों ने वॉश किए। और बच्ची ने बोला कि मुझे मम्मा से बात करनी है। उन लोगों ने मम्मा से बात बोले आप स्कूल जाओ, वहाँ से आओ, उसके बाद हम मम्मा से आप बात कराएंगे। बच्ची को स्कूल भेजा, बच्ची को डराया, बच्ची को बोला कि आप कुछ भी नहीं बताओगे कि स्कूल में किसी को भी, यदि आप बताओगे तो हम आपकी मम्मा से बात नहीं कराएंगे। बच्ची स्कूल से जब होके आई, बच्ची ने अगेंस्टली कहा कि मेरी मम्मा से बात कराओ। उन लोगों ने कहा नहीं, हम संडे के पहले आपकी बात नहीं करा सकते। और क्योंकि मैं यहाँ थी, जो संडे को जब मैंने कॉल किया स्कूल में तो उनने मुझे कहा बच्ची से भी बात नहीं हो पाएगी, सो रही है बच्ची। जब मैंने दोबारा कॉल किया तब पीछे से आवाज़ आई कि 2 मिनट से ज़्यादा बात मत करना। मेरी बच्ची फ़ोन पे रो पड़ी और फ़ोन कट हो गई। जब मैंने दोबारा वीडियो कॉल करी तो बच्ची ने बताना चाहा कि मम्मा मुझे ब्लीडिंग, ऐसा कुछ 2 वर्ड बोला और उनने फ़ोन कट करके मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। बच्ची का मोबाइल स्विच ऑफ करके फिर मैं टेंशन में आ गई, मुझे डाउट हुआ कि कुछ तो बात है। मैं तुरंत आई। हाँ, बोर्डिंग स्कूल है वो, ज्ञान गंगा बोर्डिंग स्कूल भी है, हॉस्टल भी है, मिसरोद रोड पे है। बच्ची की 8 साल उम्र है अभी। जब मुझे पता, मैं जब हॉस्टल आई, हॉस्टल आकर मैंने कहा मुझे बच्ची से मिलना है, तो बोले हाँ बच्ची को ले जा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अब बच्चों की छुट्टियाँ हो गई और कोई लड़कियाँ नहीं। मैंने कहा बाकी की बच्चियाँ, बोले वो तो 2-3-4 दिन पहले ही चली गई सारी बच्ची, आपकी अकेली बच्ची। हमने कहा आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि हमारी अकेली बच्ची है और ये बच्ची बिल्कुल अकेली आपके यहाँ पे, आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था, आपने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया कि मेरी बच्ची अकेली है। फिर मैंने बच्ची को लिया। बच्ची मेरी बिल्कुल डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। कल मैं उसकी हालत नहीं देख पा रही थी, बहुत डरी थी। बच्ची को लेके गई, मैंने जैसे तैसे बच्ची से बात करना चाहा, बच्ची पिलक पिलक के रोने लगी। बच्ची ने बताया कि मम्मा ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है, इन लोगों ने ऐसा ऐसा करा है। मैंने बच्ची से पूछा बेटा वो अंकल को आप पहचान लोगे? तो बोले हाँ मम्मा, मैंने उस अंकल का चेहरा देखा है, उसको मैं पहचान लूँगी, जो अंकल ने मेरे साथ ऐसा किया है दुष्कर्म, वो अंकल को मैं पहचान लूँगी। उसके बाद में बच्ची ने जब मुझे ऐसा बताया, मैं सीधा बच्ची को 1250 हॉस्पिटल लेके गई और मैंने कहा मुझे मेरी बच्ची का जो है मेडिकल चेकअप कराना है, क्योंकि मेरी बच्ची ऐसा ऐसा मुझे बता रही है। डॉक्टरों ने वहाँ पे, डॉक्टर सरदा मैडम मिली, उन्होंने चेकअप करा बच्ची का, तो उन्होंने मुझे भी दिखाया। उन्होंने कहा हाँ ये प्राइवेट पार्ट पे चोट तो है, पर बोले आप रिपोर्ट कीजिए जाकर के, उसके बाद ही हम इंटरली पूरी जांच बाकी की हम बाद में करेंगे। वहीं पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। बच्ची की मां ने पुलिस को 3 आरोपियों के नाम बताए हैं।
मिसरोद थाना पुलिस के मुताबिक 8 वर्षीय बच्चे को उसकी मां ने करीब 10 दिन पहले पढ़ने के लिए स्कूल में भर्ती कराया था। स्कूल के छात्रावास में उसके रहने का इंतजाम कराया गया था। सोमवार रात बच्ची ने मां को घटना की पूरी जानकारी दी। वो रात में ही बच्ची को लेकर थाने पहुंच गई और मामले की शिकायत की। ये कल रात में एफआईआर दर्ज हुई है। ज्ञान गंगा एकेडमी स्कूल है, उसका हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल। वहाँ का घटना स्थल के संबंध में बताया गया है। इस संबंध में एफआईआर दर्ज किया गया 376 और पॉक्सो के धाराओं में, और एफआईआर दर्ज करके मेडिकल की कार्रवाई और कथन 164 के बयान की प्रोसेस उसको पूरा किया जा रहा है। और टीम इसमें अलग अलग पृथक कामों के लिए गठित किया गया है, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पे इसमें साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। अभी इसमें कंप्लीट मेडिकल रिपोर्ट अभी नहीं आई है, उसमें अभी कई तरह की जांच अभी शेष है। वो मेडिकल अभी प्रारंभिक वो हुई थी, तो उस मेडिकल के बाद जो उस पर गायनको एक्सपर्ट जो होते हैं उनका मेडिकल और आगे की जो जाँच होती है, कंप्लीट मेडिकल रिपोर्ट अभी हुआ नहीं। ये आरोप एफआईआर में ऐसा आरोप है, बाकी ये मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन अभी कंप्लीट मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे इस पे मैं टिप्पणी कर पाऊँगा। डीवीआर उसका वो सीज किया गया है और उसका अवलोकन किया जा रहा है। तो अभी क्योंकि तारीख ही उसमें स्पष्ट नहीं है आरोप में, तो तारीख स्पष्ट नहीं होने के कारण जितना वो डीवीआर है कंप्लीट एक दिन का, एक घंटे का, प्रति मिनट का उसका फुटेज देखा जा रहा है। वहीं इस मामले में स्कूल डायरेक्टर प्रियंका मोदी ने जानकारी देते हुए कहा कि मामले की जांच हो रही है, हम यही चाहते हैं। आरोप जो लग रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद हैं, है ना। और हम ज्ञान गंगा परिवार की तरफ से मैं प्रियंका मोदी एज अ डायरेक्टर ये चाहती हूँ कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और इस तरह से अच्छा कोई चीज़ सामने निकल कर आएगी तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम 28 साल से इस स्कूल को रन कर रहे हैं, आज तक कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है। और जिस महिला ने ये आरोप लगाया है उसके कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जमा नहीं किए गए। जो 19 तारीख को एडमिशन आया और 29 तारीख को वो यहाँ से अपनी बच्ची को हंसी खुशी लेके गई, खेलते खाते और बढ़िया उसने बात की। वार्डन मैम लोगों से कहा कि मुझे ऑनलाइन आप पढ़ाई कराइएगा, तो ऐसा कुछ भी न्यूसेंस चीज़ नहीं लगी थी। और उसी दिन रात को अचानक फ़ोन आता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, यहाँ आना चाहती है। सब पूरा उन्होंने देखा, मतलब हर चीज़, और हमारा पूरा डेटा, मतलब यहाँ का कैमरे का और पूरे एक डॉक्यूमेंट, एक बयान हम लोगों ने एट द टाइम, यदि हम लोगों का कुछ भी ऐसा रहता तो हमने अपने तरफ से पुलिस में जमा कर चुके हैं। और हम भी चाहते हैं कि पुलिस भी और आप लोग भी इन्वेस्टिगेशन करें और उस महिला का भी अच्छे से पता करें कि जो इतनी धाराएं लगी हुई हैं तो वो अपनी बच्ची के साथ ऐसा क्यों कर रही है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए बुधवार से स्कूल संचालक समेत अन्य कर्मचारियों से पूछताछ करेगी। अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।